प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए प्रश्नावली 7.4 NCERT कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? यहाँ दिया है कोण B छोटा है, कोण A बड़ा है और कोण C छोटा है, कोण D बड़ा है। तो हमको सिद्ध करना है AD भुजा छोटी है, BC भुजा बड़ी है। मतलब अगर कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से, तो सिद्ध करना है AD छोटी है और BC बड़ी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिखा हम त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में क्या है? चूंकि कोण B छोटा है कोण A से, इसलिए कोण B के सामने की जो भुजा AO है वो छोटी हो जाएगी कोण A के सामने की भुजा BO से। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब त्रिभुज ODC में क्या है? कोण C छोटी है और कोण D बड़ी है। तो जब कोण C छोटी है और कोण D बड़ी है, तो कोण C के सामने की भुजा जो OD होगी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और कोण D के सामने की भुजा OC बड़ी हो जाएगी। समीकरण नंबर 2। अब देखिए AO छोटी है BO से और OD छोटी है किससे? OC से। लेकिन हमको तो AD और BC की तुलना करनी है, तो AD कब मिलेगा? हम AO में और OD को जोड़ देते हैं। AO और OD में जोड़ देंगे तो AD बन जाएगा और BO में जब हम OC जोड़ देंगे तो BC बन जाएगा। इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? AO प्लस OD इज लेस देन BO प्लस OC। तो AO प्लस जो OD है उसको हम लिख सकते हैं AD इज लेस देन BO प्लस OC है, इसको हम लिख सकते हैं BC। AD इज ग्रेटर देन लेस देन BC सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 4 है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी और CD सबसे बड़ी भुजा है। तो हमको सिद्ध करना है कोण A बड़ा है और कोण C छोटा है। ये हमको सिद्ध करना। फिर समझें, इस चतुर्भुज की AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी भुजा है। तो हमको सिद्ध करना है कोण A बड़ी है और कोण C छोटी है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की तुलना तभी कर पाएंगे जब हम एक त्रिभुज में पहुंचेंगे, क्योंकि अब तक हमको यही पता है किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने का कोण बड़ी बराबर और बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी, छोटी कोण के सामने की भुजा ऐसे मतलब पढ़ा गया है। मतलब एक त्रिभुज के अंतर्गत हमको पढ़ा गया है। तो यहाँ हम क्या करें? सबसे पहले त्रिभुज की रचना करें। त्रिभुज की रचना करेंगे तो यहाँ AC को मिला देते हैं। यहाँ AC को मिला देते हैं। AC को जब हम मिला देंगे तो देखिए हमको AB सबसे छोटी और DC सबसे बड़ी, ये हमको पता है। जब हम त्रिभुज ABC में आएंगे, रचना कर लिया जाए, रचना लिखे करना है तो हमको लिखना भी पड़ेगा। AC को मिलाया, AC को मिलाया, जैसे AC मिलाएंगे 2 त्रिभुज बन जाएगा और जब 2 त्रिभुज बन जाएगा तो त्रिभुज में भुजाओं की तुलना हम कर सकते हैं, कोणों की तुलना कर सकते हैं, प्रमेय को लगा सकते हैं। उसके बाद से उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखें? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए AB सबसे छोटी बताया और त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC की अगर तुलना करें
तो जब ए बी सबसे छोटी है तो इसका मतलब ए बी छोटी हो जाएगी बीसी से। बोला सबसे छोटी है मतलब ए बी जो है बीसी से भी छोटी है, एडी से भी छोटी है, सीडी से भी छोटी है, सबसे छोटी है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में हम क्या कर सकते हैं, ए बी या ऐसे लिखा बीसी बड़ी हो जाएगी, बीसी बड़ी हो जाएगी और ए बी छोटी हो जाएगी। जब बीसी बड़ी हो जाएगी और ए बी छोटी हो जाएगी तो बीसी के सामने का जो कोण एक है वो कोण एक बड़ी हो जाएगी ए बी के सामने के कोण 2 से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया मेरा। अब त्रिभुज ए सी डी में चला, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, जो सीडी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब ये हो गया कि सीडी और एडी की तुलना करें तो एडी छोटी हो जाएगी, सीडी बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर भी हम ये देख सकते हैं में क्या है, सीडी बड़ी है और एडी छोटी है। इसलिए क्या हो जाएगा, सीडी के सामने का जो कोण, ये जो कोण 3 है बड़ा हो जाएगा एडी के सामने के कोण 4 से। बिल्कुल स्पष्ट है, ये सबसे बड़ी भुजा है तो इससे छोटी ही होगी। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, ये तो हम अलग अलग निकाले हैं लेकिन हमको पूरा कोण और पूरे कोण ए और पूरे कोण सी में तुलना करनी है तो इसको हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो हो जाएगा कोण 1 धन कोण 3 बड़ा हो जाएगा कोण 2 धन कोण 4 के। तो कोण 1 और कोण 3 मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। कोण 2 और कोण 3 मिलकर के, कोण 2 और कोण 4 मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, कोण ए बड़ा है कोण सी के, जो सिद्ध हो गया। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी एस है कोण पी की अर्धक है, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 है। और जो पी आर भुजा है और पी क्यू भुजा है तो पी आर बड़ी है, पी क्यू छोटी है। फिर समझिए, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए और पी आर और पी क्यू की तुलना करें तो पी आर बड़ा है और पी क्यू छोटा है। तो हमको सिद्ध करना है कोण पी एस आर यह कोण बड़ा होगा कोण पी एस क्यू इस कोण के। ये कोण बड़ा और यह कोण छोटा। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम ये जाना। तो इसको सिद्ध करने के लिए वही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में अगर पी आर बड़ी भुजा है, पी क्यू छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण जो क्यू है वो बड़ी हो जाएगी और छोटी भुजा के सामने का कोण जो आर है वो छोटी हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, उपपत्ति। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर बड़ी है और पी क्यू छोटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण क्यू बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ा कोण हो जाएगा और कोण आर छोटा। इसको चूंकि यहाँ पर मात्र एक ही कोण बना है, यहाँ पर भी एक ही कोण बना है, इसलिए कोण क्यू और कोण आर ही लिख दिया जा रहा है। उसमें 3 नामों से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। अब देखा, अब त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में क्या हो जाएगा,
अगर हमको ये कोण ज्ञात करना है, क्या, कोण PSR, तो अगर हमको कोण PSR निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो 180 माइनस कोण 2 धन कोण R करना पड़ेगा। कोण 2 और कोण R को जोड़ के 180 में से घटा दें तो कोण PSR हमारा निकल जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। फिर देखिए त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में क्या है, अगर हमको कोण PSQ चाहिए, कोण PSQ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी तीनों कोणों का जोड़ 180 है, तो 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ करके घटाना पड़ेगा, ऋण हो जाएगा कोण 1 धन कोण Q। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, समीकरण 2 में 180 ऋण कोण 2 धन कोण R है, और इस समीकरण में 180 अंश ऋण कोण 1 धन कोण Q है, और यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया, क्योंकि PS कोण P की अर्धक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण PSQ बराबर 180 ऋण कोण 1 के जगह पर कोण 2 धन कोण Q लिख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको हम 3 लिख दें। अब देखिए एक बात यहाँ पर क्या है, 180 में से कोण 2 धन कोण R को जोड़ करके घटाया गया, 180 से ही कोण 2 धन कोण Q को घटाया गया है, तो कोण 2 और कोण 2 तो यहाँ बराबर हैं, बात है कोण R और कोण Q की। तो समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि कोण Q बड़ा है और कोण R छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण 2 धन कोण R ये पूरी राशि छोटी हो जाएगी और कोण 2 धन कोण Q ये पूरी राशि बड़ी हो जाएगी तुलना में। अब 180 में से छोटे को घटाएंगे तो हमको बड़ा शेष मिलेगा, 180 में से छोटे कोण को बड़े कोण को जब हम घटाएंगे तो हमको छोटा शेष मिलेगा, PSQ। ये हमको लाना था हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसको देखिए समझिए। और अभी एक प्रश्न छोटा सा और है, इसको भी देख करके इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, त्रिभुज नहीं कहा, सबसे पहले तो एक बीडी रेखा है, बीडी रेखा के बाहर एक ही ओर एक बिंदु है A, और उस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। इसमें 3 ही रेखा दिखाया गया है और भी बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो कहा गया कि किसी रेखा के बाहरी बिंदु से उस रेखा तक चाहे जितनी भी रेखाएं खींची जाएं, उनमें लंब सबसे छोटी होती है। किसी रेखा के बाहरी बिंदु से उस रेखा के बिंदुओं को अगर मिलाया जाए, रेखा खींचा जाए, तो वो रेखा सबसे छोटी होगी जो इस पर लंब होगी। तो यहाँ दिया गया है, इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम त्रिभुज का सहारा लेकर के इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, ये देखा जाए, अगर हमको AB इज लेस देन AC सिद्ध करना हो तो इसी त्रिभुज में हम आएंगे, कहेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब हम आएंगे तो क्या देख रहे हैं, यह 1 है, यह 2 है और यह कोण B है। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण B बराबर हो गया 180 अंश। तो कोण 1 धन कोण 2 धन 90 अंश बराबर 180 अंश, या कोण 1 धन कोण 2 पक्षांतर कर देंगे तो 90 हो जाएगा। कोण 1 को छोड़ देते हैं, कोण 1 को छोड़ देते हैं तो कोण 2 की अगर हम बात करें तो कोण 2 छोटा हो जाएगा 90 अंश से, या
कोण 2 छोटा हो जाएगा कोण बी से। ये देखिए ये आ गया, कोण 2 कोण बी से छोटा हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें, चूंकि कोण 2 छोटा है कोण बी बड़ा है, इसलिए कोण 2 के सामने की भुजा जो ए बी है वो छोटी हो जाएगी कोण बी के सामने की भुजा ए सी से। अब देखिए ए बी जो है ए सी से छोटी हो गई। इसी प्रकार अब बात तो वही है, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए बी छोटी हो जाएगी किससे, ए डी से। मतलब ये सिद्ध हो गया, इस रेखा के बाहर डीबी रेखा के बाहर एक बिंदु है, वहां से चाहे जितनी भी रेखाएं क्यों न खींची जाएं, कितनी रेखा खींच सकते हैं, इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उसमें जो लंब होगा, इस रेखा पर जो लंबवत रेखा आएगी वही सबसे छोटी होगी। यहाँ ए बी छोटी है ए डी से, ए बी छोटी है ए सी से, मतलब ए बी ए सी और ए डी दोनों से छोटी है, मतलब सबसे छोटी है। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर हम लोगों का होगा, अगला चैप्टर हमारा वृत्त होगा और वृत्त के वीडियो डाले जाएंगे। तब तक आप इसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।